हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर काउंसलिंग बाय संजीव सर। 12th में नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी 12th +2 पास की है। उसके बाद उनके पास क्या क्या करियर के ऑप्शन हैं, बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनी है आप सबके लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग सबसे टॉपेस्ट में क्यों रहती है स्टार्टिंग से लेके अभी तक? आज करंट में भी, इससे पहले भी और फ्यूचर में इसकी डिमांड क्यों रहती है? छोटे से लेके बड़ा प्रोडक्ट कोई भी हम डेली लाइफ में जो भी यूज़ कर रहे हैं वो किसकी वजह से है, किसकी हेल्प से हमारे तक पहुंचा, वो है इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप सामने देखोगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, माइक है मेरे पास, आपके हाथ में फ़ोन है, आप यूज़ कर रहे हो, सब किसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिमाग लगा है। छोटे छोटे आप डेली नीड में, आप घर से निकलते हो, आप बाइक यूज़ करते हो, गाड़ी यूज़ करते हो, नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, आप नई नई बिल्डिंग्स देखते हो और रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी हो रही है। हर जो भी आप हमारे आसपास जो दुनिया घूम रही है, उन सब में इंजीनियरिंग का हाथ है। चाहे वो कोई भी ले लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो, आप चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लो, सिविल इंजीनियरिंग ले लो, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, सॉफ्टवेयर, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड मैनी मोर। बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की जिसमें आप अपना फ्यूचर स्टेप अप कर सकते हैं। ठीक है ना। बात करें कोर्स के ड्यूरेशन की, एलिजिबिलिटी की, और एंट्रेंस टेस्ट कौन सा है, और आपके जॉब में कौन कौन से करियर है इस ऑप्शन में। एलिजिबिलिटी होगी हमारी 12th साइंस पीसीएम विद हाई परसेंटाइल। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा 4 ईयर की हमारी बीटेक रहती है, बी रहती है, टोटल 8 सेमेस्टर है, सेमेस्टर सिस्टम चलते हैं हमारे बीटेक में, तो 8 सेमेस्टर 4 ईयर आपका कोर्स रहेगा। नेक्स्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट। किसी बेस्ट कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है बीटेक में, तो उसके लिए हमारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सच एज आईआईटी, जेईई आपने सुना होगा, गेट हो गया, यूपीएससी। अब यूपीएससी क्या है, ये स्टेट का आ गया, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है ना। इस तरह से बीआईटी, बिट पिलानी क्या है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो वन ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, वो भी अपना एक टेस्ट लेते हैं। तो ये कुछ एंट्रेंस टेस्ट है बेस्ट कॉलेजेस के लिए जिनको आप क्वालिफाई करके उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसकी बात करते हैं टॉप जॉब एंड कैरियर्स। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में इंजीनियरिंग की डिमांड रहती ही रहती है, नो डाउट। आप कभी भी, इनकी डिमांड कभी खत्म हुई ही नहीं है, हमेशा रही है और आगे फ्यूचर में भी रहेगी। आपको अगर किसी अच्छे फॉर्म में जाना तो आप गेट के थ्रू उसमें जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज हमारी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऑल एमएनसी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी वर्क कर रही हैं। इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं, टाटा हो गया, बिरला हो गया, हमारी डेल कंपनी होगी लैपटॉप की जो हमने सुना। गवर्नमेंट जॉब की बात करें, रेलवेज हो गया, बैंक्स हो गया, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपने सोचा है कि मैंने अभी जॉब नहीं करनी है, तो आप बीटेक या बीई के बाद मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हो, एमटेक के लिए जा सकते हो, रिसर्च वगैरह में जा सकते हो, स्पेसिफाई प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आप हायर एजुकेशन में जाके टीचिंग प्रोफेसर या रिसर्चर वगैरह में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में आते हैं हमारे आईआईटीज हैं। जितने भी हमारे आईआईटीज हैं वो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग लोकेशन में आपके पास है। मद्रास, बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी, बेंगलोर एटसेट्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया। ये कुछ टॉप हो गए हमारे, जिनके मैंने आपको बताया कि आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जेई का। ठीक है, आईआईटी जेई के लिए। और उसके बाद इन केस अगर आप अपने स्टेट में भी ढूंढे तो आपके स्टेट में भी बहुत बेस्ट कॉलेजेस हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, ठीक है ना, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारी बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्क। The course teach the study of designing, the study of a process, construction of a building and their structure. The field is a work of art and idea to make them true in real structure of houses, building, bridge and etc. आर्किटेक्चर एक आर्ट, स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग बनाना। आपने देखा होगा फ़ोन में, आप नॉर्मल देखते होंगे, हम हैरान रह जाते हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हमारे इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी देखे, जिनको देख के हम हैरान रह जाते हैं भी ऐसा भी कुछ बन सकता है, ऐसी बिल्डिंग्स बन सकती हैं, ऐसे ब्रिज बन सकते हैं, ऐसे रोड्स बन सकते हैं। किसकी वजह से पॉसिबल है? आर्किटेक्चर्स की वजह से, जो इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। एलिजिबिलिटी है इसकी
वो +2 साइंस विद पीसीएम मिनिमम है 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क। कोर्स की ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी 5 ईयर्स की रहेगी, 10 सेमेस्टर की। डिफरेंस क्या है, बीटेक जो हम बाकी ब्रांचेज में कर रहे हैं 4 ईयर की 8 सेमेस्टर की है, बट बी आर्किटेक्ट की जो आपकी डिग्री रहेगी वो 5 ईयर्स की रहेगी और 10 उसमें सेमेस्टर रहेंगे आपके। और एंट्रेंस टेस्ट इसके लिए जो लगता है वो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाटा बोलते हैं, और जेई मेंस पेपर 2 और जेई एडवांस। जेई के मेंस और जेई एडवांस के आपने पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, अगर आपने किसी बहुत अच्छे लेवल के कॉलेज में भी आर्किटेक्ट करनी है। क्लियर है। जॉब ऑप्शन की बात करें, कैरियर की बात करें, तो अर्बन प्लानर का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं भी हमारे आसपास एक नई सिटी बन रही है, नया एरिया डेवलप हो रहा है, उस एरिया को प्लान करना, पूरे को, एक पूरा एरिया, मैं घर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने पूरा एक सेक्टर कवर करना है। उस सेक्टर में आप रोड्स भी बनाओगे, उस सेक्टर में आपने पार्क भी बनाना है, उसमें कमर्शियल साइट्स भी छोड़नी है, उसमें रेजिडेंशियल साइट भी छोड़नी है, उसको प्लान करना पूरा। इनके लिए प्लानर्स की जरूरत होती है जो हमारे आर्किटेक्चर ही बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इन रेलवे, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट, एरोनॉटिक, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा, इन सभी डिपार्टमेंट में हमारी क्या रहेगी, डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी और प्राइवेट जॉब में भी। तो ये रहा था हमारा टॉप्स जॉब के हमारे जो कैरियर के ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। वही है, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, कोर्स अलग है, बट जो हमारे कॉलेजेस हैं बेस्ट वो सेम रहेंगे, जितने भी हमारे आईआईटीज हैं। और आईआईटीज का एडमिशन का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। और स्टेट वाइज बेस्ट कॉलेजेस आप सर्च कर सकते हैं कि आपके स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस हैं, उनके आप एंट्रेंस एग्जाम देके उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ये था हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं पायलट, कॉमर्शियल या फाइटर। ठीक है ना, पायलट नाम सुनते आता है, क्या आता है भी हवा में उड़ना है। ठीक है, तो यही हमारा कोर्स कहता है। जो भी स्टूडेंट की ये सोच है कि मैंने बाकियों की तरह 9 से 5 की जॉब नहीं करनी है, 9 to 5 जॉब्स क्या होती है, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, किसी भी आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, नॉर्मली जो हमारी 9 से 5 जॉब होती है, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे तक काम करो और उसके बाद घर आओ। स्टूडेंट्स की अलग थिंकिंग है, मैंने 9 से 5 नहीं, मैंने कुछ अलग करना है, मैंने अलग उड़ान लेनी है। वो अलग उड़ान कहाँ से दे सकते हो आप, पायलट लाइन से। और इसके अंदर भी आपकी डिग्री अलग अलग होती है, बैचलर डिग्री होती है, बीटेक इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, बीटेक इन एवियोनिक इंजीनियरिंग, बीएससी एविएशन, बीबीए एविएशन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड इंजीनियर, डिप्लोमा इन ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू ट्रेनिंग। इस तरह के काफ़ी कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, हमारे सारे पायलट से रिलेटेड है। एलिजिबिलिटी बात करें तो 10+2 विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क, आपके मिनिमम 50% आपको चाहिए। ठीक है ना। 16 is the age for student pilot license, 17 is the age for private license holder, 18 is the age for the commercial pilot license। तो ये एज फैक्टर है। आप देखिए 16, 17, 18, आप कहेंगे इतनी कम एज में, यस इतनी कम एज में बच्चों को यही नहीं पता होता करना क्या है। 11वीं के बाद कुछ भी कर लेंगे, 12वीं देखेंगे यार, कॉलेज जाएंगे, फिर मौज मस्ती करेंगे। वो टाइम चला गया है। आज 15-16 साल की एज से ही आपके माइंड में आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो 16, 17, 18 ये कुछ एज, इस एज में ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन रहती है सीपीएल कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए या प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए, सबके लिए अलग अलग है। ठीक है ना। कोर्स ड्यूरेशन बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कोर्स की अलग अलग ड्यूरेशन है। फिर भी मैंने आपके लिए बताया कि प्रोग्राम विद ड्यूरेशन एज लॉन्ग एज 2 to 3 ईयर्स, 2 से 3 साल के आपके प्रोग्राम्स रहते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें हम तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, फ्लाइट लाइन एविएशन सर्विसेज LLP, स्टार्ट एविएशन एकेडमी, फ्लाइंग एकेडमी इंडिया, इंडियन एविएशन एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो ये कुछ एकेडमीज हैं टॉप बेस्ट, जिनमें आप जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं पायलट की और एक उड़ान भर सकते हैं। तो ये था हमारा पायलट का। मर्चेंट नेवी समुद्री जहाज़ों के अंदर गुड्स और थिंग्स को इधर उधर करना, सामान का इधर से उधर लेन देन करना। क्योंकि हमारा क्या है कि कोई भी कंट्री ले लो, हमारी कंट्री है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारी कंट्री में है, कुछ किसी और कंट्री में है, तो उनको ट्रांसपोर्ट के द्वारा इधर उधर 6 मंथ आप शिप पे रहते हैं, 6 मंथ आपकी हॉलीडेज रहती हैं, इस तरह के इसके प्रोग्राम चलते हैं अलग अलग। तो इसके कोर्सेज कुछ हमारे बेस्ट कोर्सेज हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, बीटेक मराइन इंजीनियरिंग हो गया, बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, बीटेक शिप बिल्डिंग हो गया,
बीई मरीन इंजीनियरिंग हो। एलिजिबिलिटी है हमारे मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए 10th +2 साइंस विद पीसीएम मिनिमम ऑफ 60% ऑफ एग्रीगेट, 60% एग्रीगेट नंबर से आपकी पीसीएम होनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट कुछ लगते हैं हमारे, ये टेस्ट कवर करने के बाद आपको फिजिकल भी टेस्ट देना पड़ता है, वो पायलट वाले में बताना भूल गया आपको, वहाँ पे भी आपका फिजिकल होता है। तो आईसाइट्स वगैरह जरूरी है आपकी मेडिकल टेस्ट होने, ये सब इन दोनों कोर्स में आपको होते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन है बीएससी करेंगे तो 3 इयर्स की है, और बी मैंने आपको बताया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोई भी कर लीजिए आप, 4 इयर्स की यार 8 सेमेस्टर की आपकी रहती है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी की और कॉलेजेस की बात करें तो ये आप कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, ठीक है ना, तो जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा मर्चेंट नेवी का। नेक्स्ट क्या है जो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी, द इंडियन एयरफोर्स। देश के लिए इंडियन आर्मी का क्या रोल है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी आते ही हमें प्राउड फील होता है, जिनकी वजह से हम सेफ हैं यहाँ पे। इंडियन आर्मी, सिर्फ हम आर्मी को तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं, बट इसमें हमारे सब कवर हो जाते हैं, नेवी और एयरफोर्स दोनों। ये 3 ऐसी फोर्स हैं जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा करती हैं, और जिनके अंदर जज्बा है कि हमने देश के लिए कुछ करना है, और उनका इंटरेस्ट भी है इस लाइन में जाना, तो वो एंट्री कर सकते हैं +2 पीसीएम के बाद, ठीक है। तो इसमें हमारे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास, या नेवी में ज्वाइन करने के लिए, या एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके हम जा सकते हैं। डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम लेती है हमारा अपना एनडीए, सबने सुना होगा, इंडियन एनए एग्जामिनेशन दैट इज हेल्ड ट्वाइस ए ईयर। एनडीए एग्जाम 2 बार होता है साल में, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। इसके 2 पार्ट्स में हमारे पेपर होते हैं जो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं, और ये आप एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके एंट्री कर सकते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने आपको बताया था कि 16 से 18-19 साल की एज के बीच में आप इन सब कोर्सेज में जा सकते हैं, क्योंकि इनमें डिमांड इस चीज़ की होती है। +2 के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी कोर्स जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, बच्चों की चॉइस भी रहती है जो स्विच करते हैं +2 पीसीएम के बाद इस कोर्सेज में। बीएससी की बैचलर ऑफ साइंस की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। बीएससी वालों के पास जॉब्स के ऑप्शन रहते हैं। टीचिंग लाइन में जाना आप तो वहां भी एंट्री कर सकते हैं आप, ठीक है, बीएससी किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करके, ठीक। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेशनल कोर्स। इन सबसे हटके जो हमने अभी तक बात की है, इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कुछ और में जाना चाहते हो, ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, लो कोर्सेज हो गए, आप वकालत वकील साइड में जाना चाहते हैं, BA LLB, BCom LLB, BTech BLLB, BSc LLB, BBA LLB, आप कुछ भी करके वकालत वाली लाइन में जा सकते हैं, वकील बन सकते हैं। इसकी भी बहुत डिमांड रहती है। विजुअल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म वगैरह, मैंने आपको बताया था, न्यूज़ रिपोर्टर, टेलीविजन वगैरह, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जिसको ये होटल मैनेजमेंट वगैरह क्या है, ट्रैवल टूरिज्म के होते हैं, इस तरह के आप कोर्स में जा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में जा सकते हैं। फिल्म टेलीविजन की दुनिया में जाना है तो इसके भी आजकल कोर्स हो चुके हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में जा सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं हमारे, जिसने बिजनेस लाइन में जाना है, जिसका बिजनेस में माइंड है, जिसने सोचा है कि मैंने इसमें अपनी फ्यूचर बनाना है, तो बिजनेस के हमारे मैनेजमेंट्स के कोर्स होते हैं। BBA बैचलर ऑफ ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS बैचलर ऑफ ए मैनेजमेंट स्टडीज़, इंटीग्रेटेड BBA एंड MBA, दोनों कोर्सेज को ज्वाइंट करके भी इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं जो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स वाले जो जितने भी कोर्स हैं हमारे, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के, वो भी आप सभी कर सकते हैं। उसकी मेरे एक वीडियो है +2 आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को गो थ्रू हो जाइए, जिसने स्विच करना है PCM से आर्ट्स वाली साइड। बच्चे बहुत करते हैं, नो डाउट, क्योंकि बहुत ऐसे कोर्सेज हैं जो वहाँ पे भी बेस्ट है, जिनमें उनका इंटरेस्ट भी है, जिनमें फ्यूचर भी अच्छा है, जिनकी डिमांड भी है। तो आप मेरी +2 वाली वीडियो दे सकते हैं, वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी गो थ्रू हो जाइए अगर इसने PCM से स्विच करना है आर्ट्स में। तो ये थी हमारी बेटा आज की वीडियो, तो होप सभी को अच्छी लगी हो। तो जो चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप इसको आगे भी सेंड कीजिए ताकि कैंडिडेट्स को हेल्प मिले एक अच्छा करियर चूज़ करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।